नमस्कार साथियों, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया आज आपको बेहद ही संवेदनशील खबर दिखा रहा है और ये खबर कहीं ना कहीं प्रयागराज से जुड़ी हुई है। प्रयागराज के दिलीप मिश्रा जो लगभग 45 साल के हैं, घर से 14 तारीख को घर से 14 अप्रैल को आ गए और कहकर आए थे कि हम 4 धाम आ रहे हैं। 4 धाम की यात्रा पर जाने पर घर में ज़्यादा बताया नहीं, ये बोल के आए कि मैं शायद वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। इस तरीके की गंभीर बात कहकर वो आए हैं और कल उनकी बात हुई है यहीं ऋषिकेश तपोवन में लक्ष्मण झूला में। एक व्यक्ति, उसके फ़ोन से घर वालों से बात हुई है। उनके 2 साथी यहाँ पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। आपको जहाँ कहीं भी मिले तुरंत पुलिस को सूचित करें, इनको सूचित करें। इनका नंबर जो है हमारे नीचे फ्लैश हो रहा है, कृपया ढूंढने का कहीं ना कहीं प्रयास करें। अगर इस प्रकार का व्यक्ति जो हमारे बगल में विजुअल में चल रहा है वो आपको अगर कहीं दिखाई देता है तो उसकी जानकारी या तो संबंधित थाने में दे दे, पास में किसी पुलिस को दे दे, या इस नंबर पर संपर्क करें जो नीचे फ्लैश हो रहा है। उनके बारे में डिटेल से उनके जो सगे संबंधी है उनसे बात करेंगे। ये घूम रहे हैं यहाँ पंजीकरण यात्रा केंद्र से लेकर पुलिस थाने से लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, अपने आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2 बच्चे हैं उनके और इनका यहाँ तक कहना है कि वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अगर 2-4 दिन में वो व्यक्ति नहीं मिल पाया, बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के हाथ में है। जाने क्या कारण हुआ कि वो घर छोड़ के चले आए, 4 धाम यात्रा के लिए चले आए और ऋषिकेश में उनकी लोकेशन देखी गई है। अब उनको ढूंढने की बात है। क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार सोनी मेरा नाम है। मैं इलाहाबाद से आया हूँ और उन्हीं को पता करने कि यहाँ पे 4 धाम को लिए बोले थे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, पता लगाने के लिए। आप क्या बोल के आए थे वो घर से? वो बोल के आए थे कि जा रहे हैं हम, अब लौटेंगे नहीं, आप लोग देखिएगा फिर सब कुछ। 14 अप्रैल है, आज जो है 25 अप्रैल हो गई है। इतने 11 दिनों में कहाँ थे आप लोग? सर हम लोग अपने इलाहाबाद में पता कर रहे थे, FIR भी किए हैं अब इलाहाबाद में धूमनगंज थाने में। तो वहाँ पता कि आपको ये कैसे पता चला कि वो 4 धाम के लिए आए हैं? क्या उन्होंने घर में पहले बोला था कि मैं 4 धाम के लिए जा रहा हूँ या बाद में आपको पता चला कि 4 धाम के लिए आए हैं? नहीं सर, बाद में पता चला है जिस नंबर से उन्होंने फ़ोन किया है। कब किया था? कल सुबह किए थे फ़ोन। कल सुबह किया हाँ। फोन। तो कल सुबह जब उन्होंने फ़ोन किया तो तब आपको पता चला कि वो ऋषिकेश में है? केस में है। ऋषिकेश में है। हाँ। तो उनकी आखिरी लोकेशन ऋषिकेश में है। कितना पैसा है उनके पास? पैसा सर उसमें उनके पास ज़्यादा नहीं होगा, केवल 200-500 रुपये होगा। 200-500 रुपये बस। तो आपको लग रहा है कि वो 4 धाम जा सकते हैं 500 रुपये में या ऋषिकेश के आसपास ही होने की संभावना है? सर अब ये कह नहीं सकते हम, लेकिन लोग वो जो जिसके नंबर से फ़ोन किए थे वो बताया कि वो उन्होंने कह रहे थे कि वहाँ 4 धाम का हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। 4 धाम का यानी कि 14 अप्रैल से कल 24 अप्रैल है, सुबह तक वो आसपास ही थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए ये पता नहीं चल पाया है। उसके बाद वो कल शाम से उसके पास नहीं गए हैं। 14 अप्रैल से गायब हैं और 24 अप्रैल की सुबह इनको पता चलता है वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश में कोई व्यक्ति उसका साथी काम करता है, उसका फ़ोन आया था, उसके नंबर से फ़ोन किया था, उससे बात हुई थी। वो 4 धाम की बात कर रहे हैं, लेकिन 400-500 रुपये में 4 धाम नहीं जाया जा सकता। अगर जाया भी जाता तो 21 अप्रैल को यहाँ से प्रथम गाड़ी गई थी, उस गाड़ी में वो चले जाते और उनकी लोकेशन यमुनोत्री गंगोत्री होती। अगर 4 धाम जाने का इच्छुक रहते, वो पैसों की कमी से शायद नहीं गए या किसी और वजह से नहीं गए। इसलिए जो बगल में फोटो चल रही है उसमें जो है आप नंबर पर संपर्क करें या थाने में जरूर संपर्क करें। एक और साथी हैं, आपका शुभ नाम क्या है? अवधेश पाठक मेरा नाम है। कैसे पता चला आपको कि ऋषिकेश में है और वो ऋषिकेश से 4 धाम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कैसे पता चला आपको? सर वो यहाँ पे एक नंबर से कॉल किए जिसका हमने पुलिस में कंप्लेन किया, तो पुलिस ने वो लोकेशन ट्रेस करके मुझे बताया कि ये ऋषिकेश का नंबर दिख रहा है। और ये कहाँ पता चला? प्रयागराज में? जी, ये प्रयागराज में पुलिस चौकी धूमनगंज थाना ने हमको बताया। तो उन्होंने हमको जब लोकेशन बताया तो मैं उसी बिहाफ पे यहाँ पे आया हूँ। लेकिन जिस लड़की जिससे फ़ोन से बात हो रही तो उनसे वो ये बोले कि मैं 4 धाम यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन करा दो। इसीलिए मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन पता करने आया हूँ कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और वो उस आदमी को उन्होंने कब कहा, उससे कब आखिरी मुलाकात हुई उस आदमी की? 8 बजे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे वो कॉल किए थे, उसी समय उनसे आखिरी मुलाकात हुई। उसके बाद से उस व्यक्ति से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? जिस व्यक्ति से आपने पूछताछ की, जिससे आपने मुलाकात की है, जिससे वो आखिरी बार मिले थे, वो क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि भैया मैंने खाना खिला दिया था, 8 बजे के बाद हमारे यहाँ से खाना खाने के बाद हमारा उनका कोई संपर्क नहीं है। वो व्यक्ति से कैसे जानते थे? वो जो आपके साथी और वो व्यक्ति है जिसके फ़ोन से बात हुई है, उनके आपस में क्या संबंध है? आपस में
कोई उनका संबंध नहीं है। यहीं आने के बाद वो एक दूसरे से संपर्क में आए होंगे, बाकी उनका और कोई पहले कोई रिलेशन। उससे कब मिले वो व्यक्ति, आपके जो साथी हैं वो उससे कब मिले? उसके बताने के हिसाब से 2 दिन पहले मिले थे उससे। 2 दिन पहले मिले। जी। यानी कि 14 तारीख घर से चले और 22 तारीख को उस व्यक्ति से मिले और 24 तारीख को खाना खाने के बाद वो वहाँ से चले गए। जी, उसके बाद से उसके कोई संपर्क में नहीं है उसके वो। बाद कोई संपर्क में नहीं है। जी जी। ये देखिए आप, एक और कड़ी जुड़ती हुई आ गई कि 22 अप्रैल को उस व्यक्ति को मिले जिससे आखिरी बार उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद 24 अप्रैल यानी कल के दिन सुबह से वो उस व्यक्ति से भी चले गए थे। कह रहे थे मैं 4 धाम जाऊंगा, पर 4 धाम गए हैं या ऋषिकेश आसपास है, ये ढूंढना जो है हम सबके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। इस तरीके का व्यक्ति अगर आपको कहीं पे दिखाई देता है जो हमारे विजुअल में चल रहा है, तुरंत जो है संपर्क कीजिए, इनके नंबर से इनको संपर्क कीजिए, बताइए, उसे पकड़िए और संबंधित थाने में दे दीजिए, पास के थाने में उसको दे दीजिए। अपने आप पुलिस जो है इनको इनके सुपुर्द कर देगी। मानसिक स्थिति कैसी है उसकी? मानसिक स्थिति ठीक है, वो घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, घर में अकेले हैं वो। उनकी 4 लड़कियां हैं, लड़के एक भी नहीं है, माँ बाप हैं और कमाने वाला इनके अलावा कोई और नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उनके घर में दिक्कत है। उनकी छोटी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अगर 2-4 दिन में वो नहीं जाते हैं अगर घर तो बहुत अनहोनी होने की आशंका है। लेकिन अगर मानसिक स्थिति ठीक है तो ये क्या हुआ कि जब जिम्मेदारी है तो घर छोड़ के चले गए और कहा कि मैं 4 धाम जा रहा हूँ, फिर आऊँगा नहीं आऊँगा, ये क्या बात हुई? सर अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या उनके दिल में चल रहा हो, दिमाग में क्या चल रहा है, अब ये तो बाहरी कोई नहीं बता सकता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। बहुत जिम्मेदारी, उनके 4 बच्चे भी हैं और छोटी बेटी की तबीयत ख़राब है। अगर वो समय पर घर नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति घर की ख़राब हो सकती है। लड़की कहीं ना कहीं बहुत बीमार है, इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर पे जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को घर वालों के साथ कहीं ना कहीं मिलकर शेयर कीजिए और उसका समाधान कीजिए। ऐसा नहीं कि घर छोड़ के उसका समाधान हो जाएगा, ऐसा भी कहीं सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए खबर हमने पहले भी की थी, यहाँ पे ऋषिकेश में भी एक व्यक्ति जो है घर छोड़ के चले गए हैं। ऐसी हादसा कहीं ना कहीं यहाँ प्रयागराज में भी हो गया है और उनके दोस्त उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ऋषिकेश और आसपास में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग स्थानीय चैनल और स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी से लग रहा है कि वो आसपास कहीं हो सकते हैं, इसलिए अगर हमें कहीं दिखाई देते हैं तो कृपया उनको जो है थाने में सुपुर्द कर दीजिए या जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर चले जाइए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगर ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।